Good morning, students. Today we will study simple present tense. So let's get started. यूज ऑफ द टेंस। पिछले क्लास में हम बताए थे ये टेंस के तीन भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पुनः प्रत्येक के चार भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद इस प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के भी चार भेद हैं। अब इन सब का अलग अलग विस्तार पूर्वक हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता है, हूँ, ती हूँ, ते है, तो है, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसके अनुवाद का नियम है, कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट पर्सन जैसे आई है तो आई ईट, प्लूरल है तो वी ईट, सेकेंड पर्सन यू ईट, और प्लूरल में भी यू ईट ही होगा। लेकिन थर्ड पर्सन जब रहेगा तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, ईट, राम, तो इसमें वर्ब के बाद एस या ईएस लगता है। और प्लूरल में अगर है तो दे, द बॉयज, इट, इसमें एस नहीं लगेगा। अब है तो ऐसा नहीं है कि जिस हिंदी के वाक्य में ता, हूँ, ते है ये सब रहे तो सिर्फ यही रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। बहुत कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जैसे बी, ई, जैसे बी ई, तो बी ई देखिए, बी, तो बी का बहुत से फॉर्म्स हैं। जैसे प्रेजेंट में अगर रहेगा तो इज के साथ लगेगा, एम, आर, ये सब रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। लेकिन ये सब रहेगा जैसे वाज, वर, ये बिन, बीइंग, ये सभी जो है वो बी का ही फॉर्म्स हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर है जैसे मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही टेंस है। तो इसका लेकिन बनेगा, इसमें ता है और ती है और ते है तो नहीं है।
तुम तुम एक टीचर हो, तो यू आर अ टीचर। तो इसमें भी ता है, ती है, ते है नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहलाएगा। फिर है, देखिए, सोल्व एग्जाम्पल्स है कुछ। जैसे मैं खाता हूँ, तो आई ईट, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। और भी एग्जाम्पल्स जैसे देखें, यूज ऑफ द टेंस, जैसे ये है, तुम लोग, तुम लोग खेलते हो, यू प्ले। आप लोग गाते हैं, यू सिंग, वह पढ़ता है, ही रीड्स। क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ पर वह जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस लग गया। वह पढ़ती है, सी रीड्स, यहाँ पर भी वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए एस लगा है। राम पढ़ता है, राम रीड्स। वे लोग जानते हैं, दे नो। लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज रीड। राम और श्याम पढ़ते हैं, तो राम एंड श्याम रीड। मेरा दोस्त खेलता है, तो माई फ्रेंड प्लेज। मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, माई फ्रेंड्स प्ले। अब है ये एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए बहुत इजी है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये मैं खाता हूँ, तो आई ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं जानता हूँ, आई नो। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। हम लोग खेलते हैं, वी रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम गाते हो, यू सिंग। आप खेलते हैं, यू प्ले। तुम लोग नाचते हो, यू डांस। आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच। वह गाती है, सी सिंग्स। वह गाता है, ही सिंग्स। राम जानता है, राम नोज। क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए राम नोज। सीता खाती है, सीता इट्स। वे जानते हैं, दे नो। वे लोग जानते हैं, दे नो। लड़के दौड़ते हैं, बॉयज रन। क्योंकि थर्ड पर्सन ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए बॉयज रन एस नहीं लगेगा वर्ब में। गाय चरती है, काउज ग्रेज। गाय चरती है, तो इसका हो जाएगा अ काउ ग्रेजेज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। अब गायें चरती है, तो इसका हो जाएगा काउज ग्रेज। राम खेलता है, राम प्लेज। राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले। क्योंकि ये राम और श्याम मिलकर प्लूरल हो गया, तो इसलिए राम एंड श्याम प्ले। आप हंसते हैं, यू लाफ। नीता और गीता गाती है, तो नीता एंड गीता सिंग्स। मोहन आता है, मोहन कम्स। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, माई फादर टीचेज। सो इन दिस वे आप लोग जो है वो इसका ट्रांसलेशन बनेगा। अब है मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। एग्जाम्पल देखिए, मेरा भाई पढ़ाता है, मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स। मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, माई ब्रदर्स रीड। वह खाता है, ही ईट्स।
उसकी बिल्ली खाती है, हिज कैट ईट्स। क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए वर्ब के साथ एस लगेगा। उसकी बिल्लियां खाती हैं तो ये प्लूरल हो गया तो इसलिए यहाँ पर इट्स इट में एस नहीं लगेगा। वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। उन लोगों की गाय चरती है, देयर काउ ग्रेजेज। उन लोगों की गायें चरती है तो देयर काउज ग्रेज। सीता की गायें चरती है तो गाय जो है ये प्लूरल है इसलिए ग्रेज होगा, इस नहीं लगेगा। एक्सरसाइज है ये। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मेरा घोड़ा दौड़ता है, माई हॉर्स रन्स। मेरे घोड़े दौड़ते हैं तो माई हॉर्सेज रन। हम लोग पढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा वी रीड। हम लोगों का नौकर काम करता है तो आवर सर्वेंट वर्क्स। हम लोगों के घोड़े दौड़ते हैं तो इसका हो जाएगा आवर हॉर्सेज रन। तुम नाचती हो, यू डांस। तुम्हारी बहन नाचती है तो योर सिस्टर डांसेस। तुम्हारी बहनें नाचती हैं तो योर सिस्टर्स। क्योंकि सिस्टर्स प्लूरल हो गया तो इसलिए योर सिस्टर। यहाँ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा तो इसका बनेगा योर सिस्टर्स डांस। वह हंसता है, ही लाफ्स। उसका भाई हंसता है, हिज ब्रदर लाफ्स। उसके दोस्त लोग हंसते हैं तो हिज फ्रेंड्स लाफ। राम खेलता है, राम प्लेज। राम की माँ काम करती है तो राम्स मदर वर्क्स हो जाएगा। राम के दोस्त लोग पढ़ते हैं तो राम्स फ्रेंड्स रीड। वे लोग खाते हैं तो दे ईट। उन लोगों की गाय चरती है, देयर काउ ग्रेजेज। उन लोगों की गायें चरती है तो देयर काउज ग्रेज। यह लड़का जानता है, दिस बॉय नोज। ये लड़के जानते हैं तो दीज बॉयज नो। तो इस तरह से बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। मैं एक आम खाता हूँ। मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क। वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। बिल्ली चूहों को मारती है तो द कैट किल्स रैट्स। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। वह मुझसे प्रेम करती है, शी लव्स मी। तो इस तरह से बनाते हैं इसका टेंस। और ये सब एक्सरसाइज है, आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी है। और पूरा एक्सरसाइज मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ। अब है देखिए निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस इसका फॉर्मेट देखिए, ये है फॉर्मेट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। क्या है? सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट और प्लस V1 लगेगा।
तो समांतर निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट और भी वन लगा कर बनाए जाते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ता है, तो ऐसे बनेगा मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डो नॉट ईट, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डो नॉट गो टू स्कूल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, श्याम नहीं झगड़ता है, श्याम डज नॉट क्वेरल, वे लोग नहीं समझते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। डू नॉट के बदले डोंट और डज नॉट के बदले ये डू नॉट के बदले डोंट भी लगा सकते हैं, डज नॉट के बदले डजंट भी दे सकते हैं। निगेटिव रहने पर मेन वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोग को ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो आप वाक्य के अनुवाद डज और डज से शुरू करें, यानी वाक्य के स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, डू और डज पहले लगेगा, सब्जेक्ट अगर WH वर्ड क्वेश्चन है तो WH वर्ड इधर लगेगा, डू और डज के पहले लग जाएगा, और प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर कुछ है, ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब्स है तो वो सब लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल, डू पहले हो जाएगा, डू आई टेल ए लाई, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या राम सच बोलता है, डज राम स्पीक द ट्रूथ, क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या गाय दूध देती है, तो डू द काउज गिव मिल्क। तो इस तरह से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये एक्सरसाइज है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अब है देखिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी एक निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। जैसे अब इसमें डू, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू सब्जेक्ट और उसके बाद प्लस नॉट फिर V1, और डोंट सब्जेक्ट अगर शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। उसी तरह से ये डज अगर रहेगा तो डज होगा, डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसका सोल्व एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो डू आई नॉट नो यू, और डोंट आई नो, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्शन अगर लिखेंगे तो डोंट आई नो यू, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो डज ही नॉट रीड, और इसको डजंट ही रीड, क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, और डोंट डॉग्स बार्क एट नाइट। इस तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव का बनेगा ट्रांसलेशन। अब है WH वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो ये सब डू और डज के पहले आ जाएगा। ये सब देखिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई, प्लस डू और डज रहेगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नॉट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, प्लस V1।
जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वह कब आता है, व्हेन डज ही कम, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, वे लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट, वह क्यों रोती है, व्हाई डज शी वीप, राम कैसे रहता है, हाउ डज राम लिव्स, वह क्यों नहीं पढ़ता, वाई डज ही नॉट रीड, आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती, वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क। इस तरह से इसको बनाएंगे। फिर नेक्स्ट, जब क्या कर्ता के पहले हो तो अनुवाद डू और डज से शुरू होगा और व्हाट से नहीं, परंतु जब क्या कर्ता के बाद हो, जब क्या कर्ता के पहले हो तब अनुवाद डू डज से शुरू होगा और व्हाट से नहीं, परंतु जब क्या कर्ता के बाद हो तब अनुवाद जो है वो व्हाट से शुरू होगा। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम पढ़ते हो तो डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो तो व्हाट डू यू रीड, क्या वह खाती है तो डज शी ईट, वह क्या खाती है तो व्हाट डज शी ईट। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग को बनाना है। अब मैं सब बनाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आप लोग को बनाने के लिए देता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। I hope you must have understood about the simple present tense. In the next session, we will study present continuous tense. Today up to here. Take care. Okay, thank you.